जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे षटतिला एकादशी व्रत कथा महात्म्य। षटतिला एकादशी का व्रत जो भी कर रहे हैं उन्हें व्रत से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। यदि आपने पूजन कर लिया है तो आसन लगा के बैठ जाएं, एकाग्रचित होकर कथा सुनना आरंभ करें। और यदि आपने अभी तक पूजन नहीं किया है तो आप पंचोपचार से भगवान श्री हरि का पूजन कर लें। संक्षेप में हम आपको विधि बता देते हैं। भगवान श्री हरि की तस्वीर को सामने स्थापित कीजिए। स्थापित करने से पहले उस स्थान का पवित्रीकरण कीजिएगा। पुष्प के रूप में आसन दीजिएगा, फिर भगवान की तस्वीर रखिएगा। एक लोटे में जल लीजिएगा, गंगा जल उसमें पहले डाल लीजिएगा, उसके बाद पानी से भरिएगा। भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराइएगा। 3 बार जल के छींटे दीजिएगा। तिलक लगाइए, तिल लगाइए। आज के दिन आपको अक्षत के स्थान पर तिल लगाने चाहिए। तिल लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई आपके पास है तो वह अर्पित कीजिए भगवान को और जल आचमनी कराइए। इससे पहले आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए, वो आवश्यक होता है। संकल्प के लिए आप सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। माघ मासे कृष्ण पक्षे षटतिला एकादश्याम पुण्यतिथियो शनिवासरे अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद पूजन कीजिए। और अब हम कथा सुनेंगे। संकल्प जो है वो आपको अवश्य करना चाहिए, ये ध्यान रखें। सदा एकादशी का व्रत जब भी आप करें ना, संकल्पित होकर ही करें। संकल्प ही वह माध्यम है जिसके द्वारा ये पुण्य आपके निमित्त प्राप्त होता है। यदि आप किसी और के लिए व्रत कर रहे हैं तो आप संकल्प में उसका नाम अवश्य बोलेंगे जिसके लिए आप यह व्रत कर रहे हैं। इसलिए संकल्प आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब हम कथा आरंभ करते हैं। व्रत की सफलता के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। विज्ञान भी कहता है कि जब भगवान का मंत्र या नाम लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इसलिए आपको अवश्य ही भगवान का नाम या मंत्र लिखना चाहिए। एकाग्रचित होकर बैठ जाएं, भगवान के चरणों में मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी भी करते हैं, दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या भी करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? क्या कारण है ऋषिवर कि पृथ्वीवासी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, भगवान श्री हरि का धाम प्राप्त कर लेते हैं? इस प्रकार से दालभ्य ऋषि पुलस्त्य ऋषि से पूछ रहे हैं। लभ्य ऋषि कहते हैं कि ऋषिवर, न जाने वो कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए, मैं इसे सुनने के लिए आतुर हूँ। ऋषि पुलस्त्य कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। यह प्रभु श्री हरि की कृपा है। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर
सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर और एकादशी व्रत धारण करके रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावे। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को शाम, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम होता है। इस दिन आपको ब्राह्मण को तिल का दान अवश्य देना चाहिए। हम पहले भी आपको बताते आ रहे हैं, जब हम एकादशी का वर्णन कर रहे थे तो हमने कहा था कि इस दिन आपको ब्राह्मण के निमित्त तिल दान अवश्य करना चाहिए। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है ना, उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में वास करता है। तिल के 6 प्रकार आगे कथा में बताए गए हैं कि किस प्रकार से तिल के 6 प्रयोग आपको इस दिन करने चाहिए। ऋषिवर कहते हैं कि तिल का स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल का हवन करें, तिल से तर्पण करें, तिल का भोजन करें और तिलों का दान करें। ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग हैं। इसी कारण से इसे हम षटतिला एकादशी कहते हैं। ये आपको षटतिला एकादशी पर अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस षटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। ये मैंने व्रत के महिमा के बारे में वर्णन किया है, अब मैं कहता हूँ कि इसकी कथा क्या है। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी कहने लगे कि भगवान, षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए, मैं इसको सुनने के लिए बड़ा ही लालायित हुआ जा रहा हूँ। भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। मृत्युलोक अर्थात आप सभी समझ गए होंगे, मृत्युलोक कहते हैं पृथ्वी लोक को। तो प्राचीन काल में पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वो हमेशा व्रत करती थी, सदा व्रत में रहती थी, तो उसका जो शरीर का वजन था वो कम हो गया, बहुत दुर्बल हो गई। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। उसने बहुत व्रत किए, तप किए, परंतु कभी भी जीवन में ना अन्न को दान के रूप में दिया, ना धन को दान के रूप में दिया। भगवान कहते हैं कि इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि वो विचार करने लगे स्वयं कि इस ब्राह्मणी ने मेरी बड़ी तपस्या की है, इसने इतने व्रत किए हैं, परंतु क्योंकि इसने कभी अन्न दान नहीं किया, धन दान नहीं किया है, तो ये मेरे यहाँ वैकुंठ में तो आ जाएगी, परंतु इसको तृप्ति नहीं मिलेगी। तो ऐसा सोचकर भगवान एक भिखारी का रूप धारण करके मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? भिखारी के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला भगवान के पात्र में, जो भिक्षा पात्र था, उसमें डाल दिया। भगवान श्री हरि उसे लेकर स्वर्ग लौट आए। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर उनके लोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। जब स्वर्ग में वो पहुंची जहां उसे सुंदर महल मिला, तो उसने जाके देखा कि वहां पर अन्न आदि कुछ भी खाने पीने को नहीं है।
तो भगवान कहते हैं कि घबरा के वो स्त्री मेरे पास आई, अर्थात भगवान श्री हरि के पास गई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहां देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। इस प्रकार से भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी अंदर से बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूं, तुम सुनो। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया, तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही वह आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। जब उसने षटतिला एकादशी की कथा सुनी, महात्म्य सुना, उसका व्रत किया, तो उसके प्रभाव से उसके घर में सारी संपन्नता आ गई। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेकों कष्ट दूर होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात आपकी तृप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ये एकादशी, षटतिला एकादशी का महात्म्य व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। अब आपको भगवान की आरती करनी है और आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। तो आइए आप अपने आप जोत जला लीजिए, हम आरती करते हैं। हम यहाँ से आरती गाएंगे, आप भगवान की आरती उतारते जाइए। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दीन जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति।
ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, प्रभु जय जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दीन जनों के अवगुण, हंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या ऋणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यदपूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्, तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज की यह व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। अब आप अपने दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत कीजिए। नियम हमने आपको बताए हैं, वीडियो आपने अवश्य ही देख लिया होगा। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन बहुत आवश्यक होता है। एकादशी व्रत का जो नियम है वो कठिन होते हैं, पर जब आप कठिन नियमों को निभाते हैं तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आपने नियम का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। संक्षेप में बताएं तो आज के दिन आपको फल आहार करना होता है। कुछ लोग पूछते हैं जी साबूदाना खा सकते हैं क्या? हाँ, साबूदाना आदि खा सकते हैं। कूटू सावक की खिचड़ी या पूड़ियाँ बना के भी खा ली जाती हैं, बस नमक उसमें नहीं डालना है, मिर्च उसमें नहीं डालनी है। इसमें सेंधा नमक का प्रयोग कुछ स्थानों पर किया जाता है, वो कर सकते हैं। काली मिर्च का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। बिना ब्रह्मचर्य के व्रत पूर्ण नहीं होता है। जो नियम है वो दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाते हैं, तो इन नियमों को आपको एक दिन पहले ही आरंभ कर देना चाहिए। पारण वाले दिन के जो नियम है वो भी बहुत कठोर होते हैं, और किसी भी व्रत, विशेष रूप से एकादशी का जो व्रत है ना, वो पारण के सही प्रकार से किए जाने पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इसीलिए आप पारण के नियमों को ध्यान से देख लें। पारण का जो वीडियो है वो हम इसके बाद अपलोड करेंगे, उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का एक प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो शास्त्रों में लिखी होती है, पुराणों में लिखी होती है या पंचांग के अनुसार होती है। हम मनगढ़ंत तरीके से यहाँ कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसीलिए इसका लाभ ये होगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी समय से पहले आपको प्राप्त होती रहेगी। जैसे कि एकादशी से पहले ही आपको एकादशी की कथा मिल गई है, इसको आप सेव करके रख लीजिए, जिससे कि आप एकादशी वाले दिन इसको आराम से सुन पाएँ और आपका व्रत अपना पूर्ण कर सकें। लास्ट मोमेंट पे कई बार आप कथा ढूंढते रह जाते हैं, मिलती नहीं है सही कथाएं। यूट्यूब पर बहुत सारी भ्रामक कथाएं भी हैं जो एकादशी के नाम पर चलाई जाती हैं, तो आप सही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन का निशान है ना, घंटे का निशान, उसको अवश्य दबाइएगा।
इससे लाभ होगा कि आपकी सभी जो हमारे वीडियोस है ना वो मिलते रहेंगे। अन्यथा कई बार आप जब देखते हैं यूट्यूब, उससे पहले हमारे चैनल्स जो हैं वो आगे जा चुके होते हैं और आपसे वीडियोस जो हैं वो मिस हो जाता है, छूट जाता है। तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आपकी कोई भी जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। पारण की संक्षिप्त जानकारी देते हैं तो सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद पंचोपचार से पूजन करना है, पुष्पांजलि अवश्य करनी है। उसकी विधि हम आपको पारण के वीडियो में बताएंगे, उसको देखिएगा। समय की बात करें तो पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 7:12 से और 9:20 तक। भगवान श्री हरि की कृपा सब पर बनी रहे, आपका व्रत सफल हो। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान की कथा है, जितना अधिक बांटेंगे, जितना अधिक फैलाएंगे, जितने अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, भेजेंगे, उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। प्रभु की कथा बार बार सुनने को नहीं मिलती, जितने लोगों को आप सुनाओगे उतना ही अधिक फल आपको प्राप्त होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, कथा में वर्णन आता है कि आप जितना अधिक भगवान का गुणगान करेंगे उतना अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी सुने, पुण्य प्राप्त करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और क्योंकि आप इसे उन तक भेज रहे हैं तो उसका पुण्य आपको भी अवश्य मिलेगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।